नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका अपना भाई भूपेंद्र सिंह राठौड़। आपके सामने फिर से एक नया वीडियो लेकर प्रस्तुत हुआ हूं। आज के वीडियो का शीर्षक रहेगा, आखिर प्यार मिल ही गया। मित्रों, ये घटना एक सत्य घटना पर आधारित घटना है। एक व्यक्ति थे जो पेशे से वकील थे। ये ज़्यादा दूर की घटना नहीं है, ये सकवाई गाँव की ही घटना है। तो वो वकील साहब शादी समारोह के कारण एक दिन उज्जैन गए हुए थे। उज्जैन से जब ट्रेन निकली तो वो विक्रमादित्य जी के महल के किनारे से निकली, जो महल खंडहर में तब्दील हो चुका था। उस खंडहर पर एक चुड़ैल बैठी हुई थी और उस चुड़ैल ने जब इन वकील साहब को देख लिया तो वो समझ गई ये पूर्व जन्म का हमारा प्यार है और वो इनके पीछे लग ली। वकील साहब गांव आ गए। पहले तो वो इनके सपनों में आती रही, बाद में इनके समक्ष वो साक्षात आने लगी और इनसे बातें करने लगी, इन्हें दिखाई देने लगी। इनसे उसने अपने संबंध भी स्थापित कर लिए। धीरे धीरे वकील साहब का मन शांत नहीं रहता था और उन्होंने किसी को बताया भी नहीं। एक दिन अचानक वो चुड़ैल वकील साहब से बात कर रही थी कि उनकी माता जी ने देख लिया। माता जी की नज़र पड़ गई। इतने में माता जी को देखकर चुड़ैल ने भी देख लिया और वकील साहब से कहा, ये कौन है, मैं इसे मार दूंगी। तो उन्होंने कहा, मेरी माता जी हैं, इन्हें मत मारो। बाद में माता जी ने कई ओझाओं को दिखाया। फिर एक ओझा ने बंदोबस्त किया, वकील साहब की चारपाई बांध दी। रात को जैसे ही चुड़ैल आई वो समझ गई कि वकील साहब ने बंदेज करा लिया। उसने कहा, ये बंदेज खोल दो। बोले, हम नहीं खोलेंगे। बोले, अगर तुम नहीं खोलोगे तो हम तुम्हारी चारपाई पे नहीं आ पाएंगे। कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हारे घर के जितने सदस्य हैं हम सभी को मार देंगे। वकील साहब ने ये सुना तो तुरंत ही उन्होंने वो मजबूती जो थी चुड़ैल ना आने के लिए जो बंदोबस्त किया था उसको खोल दिया। इधर अचानक वकील साहब की पत्नी चाय लेकर कमरे में आती हैं। वकील साहब की पत्नी को देखकर उस चुड़ैल ने उसे पहचान लिया और बोला, अरे ये तो रजनी है, ये अभी भी तुम्हारे साथ है। तो वकील साहब बोले, हम समझे नहीं। बोले, पूर्व जन्म में मैं तुमसे प्यार करती थी और इसी रजनी से तुम्हारी शादी हो गई थी और इसी के कारण मुझे तुम नहीं मिल पाए थे, लेकिन इस जन्म में मैं इसे अवश्य मार दूंगी और तुम्हें साथ ले चलूँगी। वकील साहब ने कहा, जो होने को होना था वो हो गया था, लेकिन इसे मारने से क्या मिल जाएगा। तो चुड़ैल ने वकील साहब से कहा कि गंगा जल मंगाओ। गंगा जल मंगवाया और वकील साहब को गंगा जल दिया। बोला, गंगा जी की तरफ 7 कदम चलो और त्रिवाचा भरो कि हे गंगा माँ, मेरी भी मुक्ति हो जाए और तुम्हारी भी हो जाए। और चुड़ैल की कैसे मुक्ति होगी वो सारी विधि विधान उसने वकील साहब को बता दिए थे कि आपको मेरे लिए ये यज्ञ वगैरह अनुष्ठान करना होगा जिससे हमारी मुक्ति हो जाएगी। तो वकील साहब ने उससे प्रॉमिस किया कि हम वही कार्य करेंगे जिससे तुम्हारी मुक्ति हो जाए। मित्रों, वकील साहब ने 7 कदम गंगा जी की तरफ चलकर संकल्प ले लिया और उस चुड़ैल ने जो बताया था उसी हिसाब से उसका अनुष्ठान कराया, जिससे उसकी मुक्ति हो गई। 15-20 दिन गुजरे होंगे। धीरे धीरे वकील साहब भी बीमार हो गए और वो भी एक्सपायर हो गए। आखिर वो चुड़ैल उन्हें अपने साथ लेकर चली ही गई। मेरा कहानी बनाने का या कहानी बताने का भाव ये नहीं है कि प्यार सच्चा था तो मिल गया। लव के ऊपर हमारा कोई प्रायोजन नहीं है ये वीडियो बनाने का। मेरा वीडियो बनाने का प्रायोजन ये है कि अगर हम किसी को दिल से चाहते हैं तो वो इस जन्म में ना सही अगले जन्म में मिल ही जाता है। जिस प्रकार उस चुड़ैल की मोहब्बत सच्ची थी तो उस जन्म में ना सही, कई जन्मों में ना सही, लेकिन एक जन्म ऐसा आया जब भगवान ने उसकी सुन ली और वो उन्हें लेकर चली गई। इसी प्रकार मित्रों, मेरा भाव ये है कि अगर हम लोग चाहें तो भगवान को इस जन्म में ना सही अगले जन्म में सही, कई जन्मों में सही, लेकिन पा सकते हैं। जब 26-27 साल की उम्र के बागेश्वर धाम के परम पूज्य आचार्य पंडित जी वो जब हनुमान जी को सिद्ध कर सकते हैं
तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते? हम लोग भी कर सकते हैं, लेकिन बात यह है कि हम लोगों को उनके प्रति आस्था नहीं है। वो 26 साल के महाराज, उन्हें हनुमान जी के प्रति बहुत आस्था है, इसीलिए उन्होंने इतने कम उम्र पर हनुमान जी को सिद्ध कर लिया। लेकिन हम लोगों में इतनी आस्था कहाँ? अगर शिवरी जैसे भाव हमारे भी अंदर होते तो शायद भगवान हमारे भी घर चल कर आ जाते। हम ही नहीं, भगवान के तो सभी बच्चे हैं। अगर परम पिता परमात्मा को कोई सच्चे हृदय से चाहता होता तो निश्चित तौर पर भगवान उसके घर आ जाते, भगवान उसे मिल जाते। तो क्यों ना हम भी उसी चुड़ैल की तरह सच्ची लगन से प्यार करें अपने ईश्वर को, अपने परम पिता को, जो कि इस जन्म में ना सही किसी न किसी जन्म में परम पिता हमें भी अपनी गोद में उठा ले। अच्छा मित्रों, अब इस वीडियो में हम आपसे ज़्यादा बात नहीं करना चाहेंगे, वाणी को विराम देना चाहेंगे। बोल भगवान भोलेनाथ की जय, मैया पार्वती की जय।